खबर बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड की है, जहां जनता द्वारा गुरवट नदी पर पुल बनाने का रखा गया प्रस्ताव। बता दें कि खबर चैनपुर प्रखंड के झरिया गांव की है, जहां डुमरकोन पंचायत के सभी लोगों द्वारा गुरवट नदी पर पुल बनाने का लिया गया निर्णय। वहां की जनता से पूछने पर पता चला कि देश के आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज तक इस नदी पर पुल नहीं बना। यह नदी वन क्षेत्र में होने के कारण सरकार ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया तथा ये भी कहा कि बरसात के दिनों में तो यहाँ हमेशा कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है तथा इसके बारे में हम लोगों ने मंत्री विधायक सबसे कहा, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। यह सब देखते हुए आज हम सब ने एकत्रित होकर निर्णय लिया कि हम सब चंदा लेकर पुल बनाएंगे। हालात बारी बताइए। यहाँ करीब आज़ादी होने 75 साल आज़ादी हुई, लेकिन हमें यही नहीं महसूस होता कि मुझे आज़ादी अभी तक आज़ादी अपनी मिली नहीं। इसलिए कि यहाँ से आप सुन रहे हैं मुखिया जी कह रहे हैं 75 साल आज़ादी हो गया, लेकिन फिर भी आज़ादी नहीं मिली। यहाँ से हमारा मुख्यालय करीब झरिया से 80 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर। लेकिन हमको वहाँ जाने में कई दिन मंजिल तय करना पड़ता है, मैं जानता हूँ। 80 किलोमीटर मात्र 1.5 घंटे का पैदल, कोई रास्ते नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पैदल मैं यहाँ के मुख्यालय में जाने के केवल रास्ता है, टूटी फूटी रास्ता है जो कि वन विभाग नहीं बनने देता है, जंगल विभाग और जंगल विभाग करता है, नहीं बनने देता है। इसलिए हम लोग के 75 साल का नहीं मना पाते। दर्द है और ये जो नदी बनी हुई है, यह नदी तो हमको लगता है पहले पुलिया रही होगी। नहीं, कभी पुलिया नहीं रही, तो यहाँ लोगों का जीवन कैसा है? यहाँ से समझ जाइए कि ये डुमरकोन पंचायत चैनपुर प्रखंड में जो पड़ता है, अधौरा और चैनपुर 2 प्रखंड जी, और बाकी इधर में चंदौली है जी, नौगढ़ ब्लॉक जी, आपको ओहनी ब्लॉक आपके सोनभद्र में पड़ता है, नगमा ब्लॉक, सोनभद्र यूपी। अच्छा, यूपी और बिहार का मामला है। यहाँ माने 3 राज्य का, 3 जो है, एक बिहार का एक राज्य हो गया जिला, कैमूर जिला और चंदौली का 2 जिला हो गया जी, ये 3 जिला जी। तो 3 जिला का आगमन जो है जी, ये सदियों से बाधित है, चूँकि उत्तर प्रदेश में सटे हुए 500 मीटर पक्की रोड है, लेकिन चैनपुर और भभुआ कैमूर जिला डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं। यहाँ माँ बहन डिलीवरी मैंने सब दम तोड़ देता है। सड़क की व्यवस्था ही नहीं है, सड़क व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, न लाइन है, न बिजली है, न पानी है। वोट मांगने के लिए प्रतिनिधि आते हैं, मुखिया जी आपने कभी सवाल किया है? हाँ, किया है। वो आते हैं, भरपूर खूब जोड़ देते हैं। अभी वर्तमान में हमारे सांसद महोदय श्री पासवान जी जी, उन्होंने बहुत आश्वासन दिए, करीब 3 बार या 4 बार उनको सांसद बनते हो गए जी। 3 बार यहाँ के विधायक और मंत्री बरकिशोर थे जी, भाजपा के 3 बार जिताए हैं, हाँ, 3 बार। इसके बाद में जो है अभी हमारे मंत्री मोहम्मद जमा खां वर्तमान मंत्री और विधायक हैं, वो भी बहुत आश्वासन दिए। कहना कभी आप मिले हैं मंत्री बनने के बाद? अरे बहुत बार, बहुत लोग मिल चुके, हमें नहीं, बहुत से लोग मिल चुके। मुझे जो क्या कहते हैं कि हो जाए, लेकिन 2 साल से ऊपर रेड्डी के केंद्रीय सदस्य हूँ और मैं उस संगठन में काम करता हूँ। मुझे बुलाया गया, विशेष आमंत्रण देकर मैं यहाँ आया। आप यहाँ क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं? जहाँ मैं आया कि यहाँ ये जो पोखरिया के नीचे में एक नदी जो बह रही है, आप सामने दिखाई दे रही है, गुरवट नदी, ये यूपी बिहार को बांटती है और यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मैं आपको बताऊँ, कम से कम 40 गाँव अधौरा प्रखंड से और कम से कम लगभग 25 गाँव ये चैनपुर पानी मिला तो समस्या किस चीज़ की? समस्या ये आने जाने के लोगों की है, रास्ता नहीं है। हाँ, और उससे प्रभावित होता है, 25 गाँव अधौरा का प्रभावित हो रहा है। कम से कम क्या समस्या होती होगी, आप समझ सकते हैं कि बरसात में क्या स्थिति गुजरता है जी। नहीं, आप क्या महसूस करें समस्या वाले लोगों को? बहुत समस्या है यार, बहुत। आप स्वतः देख सकते हैं अभी जो आप सामने खड़े हैं, और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सोशल मीडिया के लोग कम से कम सोशल समाज का हिफाजत करते हैं, देख रेख करते हैं। और मैं आपको बता दूं, सरकार की गलत नीतियों से मैं सख्त शर्मिंदा हूं, इसलिए इस पहाड़ी में घुट कर अभी तक जिंदा हूं
और मैं सरकार जनता की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता की मांग है। साहब संविधान में व्यवस्था है जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए, लेकिन कहाँ चल रहा है? ये 75वां वर्षगांठ मना, अमृत महोत्सव मना, सरकार कहाँ से हुई है? लगा ये मांग नहीं नहीं करते, मांग नहीं करते सर, कभी मांग की है? मांग होती है। यहाँ पूर्व अभी बीजेपी के मिनिस्टर थे ब्रज किशोर बिंद जी, अभी जमा खान साहब हैं, सरकार में रहे वो भी और सरकार में ये भी हैं। सारे लोग इस स्थिति को जानते हैं, एक एक लोग जानते हैं। अभी बगल में आप करकटगढ़ में पार्क बना हुआ है और पार्क के यहाँ से कोई संचिवरी नहीं, वहाँ से रास्ता बन गया। सरकार आपकी बात नहीं सुनती, फिर भी वोट देते हैं तो क्या माने? पैसे पे देते हैं, कैसे देते हैं? आप लोग क्यों वोट देकर पैसे यहाँ कहाँ मिलता है साहब? तो वोट किसके आप बात कर देते हैं जब आप? वोट देना तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरी मजबूरी है। मैं उस समय समझता हूँ कि अच्छे हैं, मैं उनको चुनता हूँ और वही हमें ढूंढते हैं। बीपी हैं या नेता दोनों नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते, कहाँ सुनते हैं साहब? तो अगर नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे इसका कुछ नहीं सुनेंगे साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जंगल विभाग से रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करूंगा। अगर कोई नहीं सुनेगी तो मैं शपथ लिया हूं और हमारी समाज शपथ ली है, 3 दिन हम इसमें काम करेंगे और 3-3 दिन का मजदूरी इसमें लगाएंगे। लेकिन हम तमाम गरीब इलाके के पशु पक्षी और तमाम लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए इसमें निर्माण कार्य हम लोग करेंगे, चाहे उसके लिए सरकार हमें फांसी दे या कुछ भी दे। लेकिन हम उस औपचारिकता को, कानून को जो है मानते हुए हम कानून के अंडर में रह के काम करेंगे। नजदीक कितने गाँव का बाधित किया है? अधौरा का कम से कम 40 गांव और चैनपुर प्रखंड के 25 गांव और उत्तर प्रदेश के जो सटे इलाके हैं नौगढ़ तक, मैं समझता हूं कम से कम 50 गांव इससे प्रभावित होता है।